सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोगत अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट प्रकाश सोगत पर आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैथ की क्लास। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। इसके 3 पार्ट मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं। देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने हर पार्ट का यहाँ पे नाम डाल रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। आप कंटिन्यू मेरी क्लास देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का बच के नहीं जाएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, तो देखिए आज हम करेंगे भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, एक्चुअल में ये जो 3 नाम है, पहले इन 3 नामों को अपन समझते हैं कि ये कहाँ पे यूज होते हैं और इनका कैसे कैसे प्रोसेस है। ठीक है, तो देखिए हम एक भाग का निशान बनाते हैं, भाग का सिंबल हम बनाते हैं। तो देखिए किसी संख्या का अगर भाग देना है, जैसे कोई भी संख्या है उसका भाग देना है तो वो होता है भाजक। ठीक है, किस संख्या में भाग देना है, जितनी भी संख्या में भाग देना है वो हमारा होता है भाज्य। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या है, जिस संख्या में भाग देना है वो तो भाज्य है, और जिस संख्या का भाग जाता है वो भाजक होता है। ठीक है, और जितनी बार भाग जाता है वो हमारा होता है भागफल। क्या होता है भाई हमारा भागफल, यानी कि जैसे 80 में 16 का भाग कितनी बार गया, 5, 16 पंजे 80, तो भागफल की जगह कितना आ जाता है 5। ठीक है, और जो शेष बचता है, अगर हमारा शेष बचता है तो वो हमारा क्या रहेगा भाई, शेषफल रहेगा। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि भाज्य का जो मान है, यानी इससे एक समीकरण बन सकती है हमारी कि भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक, भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस समीकरण का मतलब है कि जो भाज्य का मान है, इस जो भाज्य का मान है इसका मान भाजक और भागफल के गुणा और शेषफल के योग के बराबर होता है। ठीक है ना, भाज्य का मान जो होता है इस तीनों के मान के बराबर होता है। अब देखिए इस समीकरण से हम इन सवालों को सॉल्व कर देंगे, तो आप देखते जाइए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अब देखिए पहले सवाल को हम देखते हैं। इसमें लिख रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल कितना है 16 है तो भाज्य ज्ञात करो। तो देखो हमसे भाज्य पूछ रहा है, और अभी मैंने आपको एक समीकरण बताई थी, तो पहला आंसर हम निकालते हैं। भाज्य बराबर हमारा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है भाई, शेषफल, ये होता है ना। अब देखिए इस सवाल में हम देखेंगे कि इसने हमको किसकी वैल्यू दे रखी है, भाजक की दे रखी है, भागफल की दे रखी है, कि शेषफल की दे रखी है। ठीक है, तो देखिए इसने कहा है भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का तो 25 गुना है तथा शेषफल का कितना है 5 गुना। यहाँ तक हमें पता नहीं चल रहा कि वैल्यू किसकी है, लेकिन अब कह रहा है यदि भागफल कितना है हमारा 16 है। ठीक है, तो भागफल आप कितना लिख दीजिए 16। ठीक है, तो भाजक याद कीजिए, कह रहे हैं भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है, तो भागफल तो हमारा 16 ही गया, और भाजक जो है इस भागफल का 25 गुना है। इसका मतलब 16 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो हमारे भाजक का मान इजीली आ जाएगा, और 16 को 25 से गुणा करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 400, यानी भाजक का मान हमारा कितना आ गया 400। इसने बोला है जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है, और भागफल हमारा इसने दिया ही 16, और 16 को अगर 25 से गुणा करते हैं तो हमारे भाजक का मान कितना आएगा 400। आकर तथा शेषफल का 5 गुना है। इसका मतलब ये भाजक जो है, ये जो शेषफल आएगा इसका 5 गुना है, तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे, 400 में 5 का भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा भाई 80 आएगा। कितना आएगा हमारा शेषफल 80 आएगा, तो आप यहाँ 80 लिख दीजिए। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए इसको बोर्ड मास के नियम से आप सोल्व कर लीजिए। 16 को 400 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 6400, और इसमें अगर 80 जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा भाई 100, 6480। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में आया हुआ है। देखिए इसने कहा है कि किसी संख्या में 13 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इस सवाल में एक ब्लॉक बना लीजिए, और जैसे इसने कह दिया 13 का भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ 13 लिख दीजिए और यहाँ 1 शेषफल लिख दीजिए। यदि इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा 3, तो आप एक ब्लॉक और बनाइए और यहाँ 5 लिख दीजिए। 5 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा आपका 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए अब हमको एक संख्या लानी है जिसमें हमको 65 का भाग देके शेषफल निकालना है। तो देखिए इसका प्रोसीजर, ये 2 ब्लॉक आपने बना लिए, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये तो होता है इनटू और ये होता है ऐड, यानी कि 5 से 1 को तो करोगे गुना,
और 3 को जोड़ोगे, 5 एकम 5, 5 और 3 आपका कितना हो गया भाई, 8 हो गया ना। फिर 13 को 8 से तो आप करोगे इंटू, और 1 को आप जोड़ोगे, यानी 13 से 8 को गुणा, 1 को जोड़ोगे तो 13 अट्ठे 104, 104 और 1 कितना हो गया आपका 105 हो गया ना भाई 105। ठीक है, यानी कि हमारी जो संख्या आई है वो कितनी आई है 105। अब कह रहा है इस संख्या में 65 का भाग दें, तो सिंपल है, आप 105 में 65 का भाग लगाइए। 65 एकम 65 और आपका रिमेनिंग यानी कि शेषफल कितना बचेगा 40। तो इस सवाल का उत्तर हमारा कितना आएगा भाई 40 आएगा। बहुत सरल सवाल है, आप आराम से देख लीजिए इसको। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए किसी संख्या को लगातार 4, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल 2, 3, 4 बचता है। ठीक है, पहले यहाँ तक कि आप पढ़ के इस सवाल को तुरंत सोल्व करने लग जाइए। ये सवाल इसी प्रकार सोल्व होंगे जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। इसने कितनी संख्या दी आपको 4, 6, 8, तो ठीक है आप लिख लीजिए 4, 6, 8। ठीक है, और शेषफल कितना है 2, 3, 4, तो आप सामने लिख लीजिए 2, 3, 4। ये जो संख्या है और ये शेषफल है, सब कुछ इसने दे रखा है। ठीक है, अब देखिए अपन को वही प्रोसेस यूज लेना है, अपन को यहाँ पे 1 लिखना है, तो ये तो गुणा होगा और ये ऐड होगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 और 4 आपका कितना हो गया 12। ठीक है, 12 आप लिख दीजिए। अब यहाँ पे फिर इंटू होगा, 12 छकी 72, 72 और 3 ये ऐड होगा, कितना आएगा 75। यहाँ पे फिर इंटू होगा और यहाँ पे फिर ऐड होगा, 75 चौके 302 और कितना हो गया टोटल 302। ठीक है, अब आगे भी ये कुछ कह रहा है यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए। तो देखिए अब हमारी जो संख्या आई है, हम दोबारा 3 ब्लॉक बना लेंगे और ये जो 302 आया है इसको हम ऊपर लिख लेंगे। अब कह रहे हैं विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए, तो 4, 6, 8 जो है ना, इनके क्रम को आप पलट देना, 8, 6, 4 इस प्रकार आप लिख देना। ठीक है, अब देखिए जितनी बार 302 में 8 का भाग जाएगा वो संख्या तो यहाँ लिखी जाएगी, और जो शेषफल बचेगा उसको मैं यहाँ लिख दूंगा। जैसे 8 का भाग 302 में जाएगा, 8 3 24 और आपके 6 बचे, और 8 2 7 कितना हो गया 56, और रिमेनिंग यानी कि शेषफल आपका कितना बचा है भाई 6 बचा है, तो 6 आपने यहाँ लिख दिया। अब 6 का भाग आप 37 में दोगे तो 6 6 36 और आपका शेष कितना बचा है भाई 1 शेष बचा, तो 1 आपने सामने लिख दिया। ठीक है, देखिए 8 6 48 है ना, 8 का भाग दिया 8 3 24 और 8 7 56, 6 शेष बचा, 6 6 36 1 शेष बचा। अब 4 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 1 बार, 4 एकम 4 और शेष कितना बचा आपका 2 शेष बचा। तो ये जो ऊपर से नीचे संख्या आई है ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट सवाल और अपन देख लेते हैं जो भी बहुत इजी है। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनकी ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सबसे सिंपल तरीका यही है। चौथे सवाल में कह रहा है किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचते हैं और इस संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए आपको इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको जो ये कह रहा है ना 19 शेष बचते हैं, जितने भी शेष बचे इसी में भी ये जिस संख्या से भाग दिलाए उस संख्या का भाग देके शेष निकाल देना। यानी 17 का भाग आपको 19 में देना है, 17 एकम 17 और शेष आपके कितने बचेंगे 2। तो आपका इस सवाल का ये 2 ही उत्तर है। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग मत लगाना, सरल सवाल है, इजी सवाल है, हमारा सवाल सॉल्व होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।